सब कुछ आप हो प्रभु। प्रभु के सिवा हमारा कहीं भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रभु ही सच्ची बात, प्रभु ही है और कहीं कोई है ही नहीं। पर शुरुआत तो यहां से करनी पड़ेगी कि जिन जिन से हमारा राग है, वास्तविक प्रभु के कारण ही हम उसे प्यार करते हैं। प्रभु अंतर्ध्यान हो जाए तो हम बिल्कुल प्यार नहीं करते। चाहे प्यारा पुत्र हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी संबंधी हो, उस शरीर को हम नष्ट कर देते हैं। इसलिए कह रहे ये जो प्रेम रस है, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, वही रसिक प्रिया प्रीतम अपने प्रभु के सिवा जो कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को अलग नहीं देखता, भगवत भाव से देखता है। और पीवे गो सोई जीवे गो। अगर ये श्याम रस नहीं पी रहे तो तुम मरे हुए हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीता हुआ मुर्दे के समान है, जिसमें सत्य नहीं, धर्म नहीं, भगवत भजन नहीं, तो क्या जीवन क्या। पीवे गो सोई फूले गो। उत्साह, ऐसा अद्भुत आनंद, ऐसी फूलन हृदय में होती है। सब विपत्तियां, दुख, संकट, दोष बह जाते हैं उस फूलन में। भगवद आनंद की जब फूलन होती है, बाहर से उदासीनता होती है, अंदर से आनंद सिंधु उमगता है। यही प्राप्त करने के लिए हम भटक रहे हैं विषयों में, इसी आनंद के लिए। पर दिशा गलत है। कभी किसी को विषयों में ऐसी फूलन नहीं होती। अगर आपको बहुत धन भी मिल जाए तो हर्ष होगा और भय होगा, शोक होगी, चिंता होगी। देख लेना, जब भगवदानंद आता है ये द्वंद्वातीत होता है। न सोचति न कांक्षति, कोई चिंता, कोई भय नहीं। ये फूलन हर समय बनी रहती है। किसकी? जिसने एकमात्र प्रभु से अपना संबंध कर लिया। मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल ये अपने अपने कर्तव्यों का स्वांग करते हुए भगवत प्राप्ति। स्वांग करने वाला कभी ये भूलता नहीं कि मैं कौन हूं। वो राजा बनेगा, थोड़ी देर के लिए रानी बनेगा, सेवक बनेगा, बढ़िया अभिनय करेगा, पर उसको पता है कि मैं कौन हूं और कहां का हूं। केवल स्वांग कर रहा हूं। बस ऐसे ही आप कौन हैं और कहां के हैं, ये बात ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। आप सिद्ध पुरुषों को जो परमानंद मिलता है वो आपको मिले। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, केवल भाव बदलना है। रसोई से बनाया सीधे पा लिया, भगवान कहते बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो पाप पा रहे हो। शास्त्रीय सिद्धांत है। रसोई बना रहे हो, प्रियालाल को भोग लगा, ये बहुत अच्छा रहे, ये बहुत अच्छा रहे। थाल सजाई, गए, कुछ मिनट सामने पधराया, आचमन कराया, मुख पोछा, प्रसाद पाया। वो रोम रोम आनंद बढ़ाएगा और पाप का नाश करेगा। क्या चला गया? केवल भाव का ही अंतर था, भोक्ता भाव और प्रसाद भाव। प्रसाद भाव सर्व दुखों का नाश करके, प्रसादी सर्व दुखा नाम, हानि रस्सियों पर जाए, परमानंद की अनुभूति कराने वाला स्वयं भोक्ता भाव, बंधन। केवल समझना है, भाव का परिवर्तन करना है। जो पीवेगो सोई फूलेगो। ये फूलन क्या करती है? तन मन देख न भूलेगो। अलग है ये फूलन। जब दर्पण में आप अपना शरीर देखते हो, सुंदर लगा तो फूलते हो ना। जब आप धन संपत्ति देखते हो तो फूलते हो ना, गर्व। ये वो फूलन नहीं है। ये वो फूलन है जो तन धन सबका विस्मरण करवा दे। ये ऐसी फूलन। पांचों फूले देह सुधी, परमानंद में निमग्न, प्रेम रस झूल हो।
अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहिन कोटि काम समतुलो भ्रकुटि विलास हास रस बरसत जैसे हित हरिवंश प्रेम रस झूल हो। ये झूल रहा है प्रेम, मदमाता, उन्मत्तता, एक अद्भुत आनंद, प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम, ये फूलन। अब ये तन मन धन ये सब प्रिया प्रीतममय हो जाएगा, प्रिया प्रीतममय। देखो छोटा सा पात्र श्री जी की सेवा में जब होता है तो हम उसका श्री जी के समान आदर करते हैं। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा जो ठाकुर जी के सामने पोछा लगाते थे, और जब वो जीर्ण हो जाता, पुराना हो जाता, तो जैसे किसी प्रीतम का वियोग असहनीय होता है, ऐसे उस पोछा को छाती से लगाते और कहते, भैया आपकी कृपा से इतने दिन हमारी ठाकुर की सेवा बनती रही। माथे पे रख के ले जाते और गिरिराज जी की तलहटी में उसको सोहनी घिस जाती तो छाती से लगाते, प्रणाम करते, आपके द्वारा हमारे ठाकुर की सेवा बनी। उस एक एक वस्तु भगवत स्वरूप, एक एक वस्तु, एक एक वस्तु भगवदानंद प्रदान करने वाली, ये फूलन होगी। तन मन देख न भूलेगो, तन को देखकर और मन के आकर्षण भोगों की वृत्ति देखकर अब वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि फूलन आ गई है श्याम रस की। कोई रसिक श्याम रस पीवेगो, पीवेगो सोई जीवेगो, पीवेगो सोई फूलेगो, तन मन देख न भूलेगो। हरि राम व्यास जी कहते हैं, पीवेगो सोई माचेगो, साधु संग मिले राचेगो। ये रस जब संतों का संग मिलता है सबके हृदय में, पर इसका प्रादुर्भाव तभी होता है जब ये असाधनों का नाश हो जाए, अधर्म प्रवृत्ति पाप प्रवृत्तियों का नाश हो जाए। वो होता है साधु संग से। रोज सत्संग एक नया प्रकाश आपके जीवन में लाएगा यदि आप ध्यान से सुने। रोज सत्संग आपको उठा रहा है, इस त्रिगुणात्मिका माया के दलदल से प्रतिपल आपको ऊपर उठाता चला जा रहा है, और निकल गए तो जीवन मुक्त हो गए। साधु संग मिल राचे गो, ये रंग तभी हृदय में चढ़ता है जब साधु संग हो जाए। जहां साधु संग हुआ तो फिर एक मस्ती चढ़ती है, पीवे गो सोई माचे गो, एक अद्भुत मस्ती। चाखे गो सोई जाने गो, कहने कौन पत्याने गो। केवल बात करने से नहीं समझ में आएगा, चाखे गो सोई जाने गो। जो स्वाद लेगा इस रस का वही ये बात समझ सकता है। केवल कहने मात्र से बात नहीं बनेगी, ये चाखने से बनेगी। रात दिन जिह्वा नाम जप करे, हृदय में जितने भी संबंध है छोड़ने की जरूरत नहीं है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने संबंध है सब में भगवत भाव करो। मेरे प्रियालाल सबके हृदय मंदिर में विराजमान है, उन्हीं से ये जगमग ज्योति चैतन्यता हो रही, वो नहीं तो सब शून्य। वह उसी भाव से व्यास दास जी भावे गो। हरिराम व्यास जी कह रहे वही महाप्रेमियों के हृदय में अपना स्थान बना सकता है जो सब संबंधों को भगवत भाव से देखता है। तब अंग खवासी पावे गो, तब प्रिया प्रीतम की सेवा उससे प्राप्त होगी जो देव दुर्लभ है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। आहा, श्यामा श्याम की समीपता, उनकी श्रीअंग सेवा अनंत काल तक के लिए। न मरण का भय है, न शरीर में कोई पीड़ा रोग दुख भूख शोक हर्ष, कुछ नहीं। चिदानंद वपु, आनंद ही आनंद, निर्भय। जब तक हमारा हृदय किसी भी संबंध को प्रभु से अलग मानेगा, वही संबंध इस परमानंद में मेड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। बात समझ लीजिए,
बाहर से कुछ भी अलग की बात नहीं कह रहे, ये केवल आंतरिक भाव को बदलना है। आंतरिक भाव बदल गया तो ठीक, बाहर तुम बदल लो, भाग करके कहीं भी चले जाओ, वो अंदर का भाव नहीं बदला तो फिर वही प्रपंच शुरू हो जाता है। हम देखते हैं फिर प्रपंच शुरू हो जाता है। वो धर्म की बहन, वो धर्म के भाई, वो धर्म की माता, वो धर्म, वो ये अमुक को नहीं भाई नहीं, समझो। हमें थोड़ा लगता है कि आप विवेक प्रयोग क्यों नहीं करते हो? ये सब क्या है? सब में भगवत भाव करना है तो जो माता पिता भाई बंधु वही भगवत भाव क्यों ना करो? अलग से आके संबंध बनाने की जरूरत क्या है? फिर वही प्रपंच बन जाता है। नहीं, इसलिए गुरुदेव के वाक्य और उनका मंत्र उपासना, बस दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न, पूरी सृष्टि में अपने गिरधर को देखो, बस खत्म खेल। अपने आराध्य देव को दे, उसके सिवा ना। अब माया की जो फांसी चाल है, अब मुझे फांस नहीं सकती। गुरु कृपालु ने कृपा करके वो विवेक दे दिया, बचो। बिल्कुल पक्की बात, परम पद प्राप्ति के लिए केवल पूरी सृष्टि में एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है। इसी में अनंत प्रश्न छुपे हुए हैं, अगर नहीं समझ पाए। पूरे जड़ चैतन्य में प्रभु के सिवा कोई भाव न रह जाए। जीवन मुक्त अभी हो गए, अभी इसी क्षण।